हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए आते हैं हम आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ जो गायु होती है उससे बात करते हैं। अब उससे आगे अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ गायु से कहते हैं कि गायु तुम सीरियस हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहते हैं जीजू मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ गायु से कहते हैं वो तो ठीक है, पर यहाँ वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। और गायु ये तो गलत बात है ना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है पर जीजू वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है और यहाँ मैं ऐसे उसे करते हुए नहीं देख सकती। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होती हैं वो बहुत प्यार से यहाँ जो गायु होती है उसे समझाते हैं कि अगर तुम उसका अच्छा चाहती हो तो यहाँ उसे इस तरीके से परेशान करना बंद करो गायु। तुम्हारे ये सब करने से उसकी फैमिली की इंसल्ट हो रही है और साथ में उसकी भी। अब यहाँ जो गायु होती है वो डॉक्टर हृदय से कहती है फिर जीजू मैं क्या करूँ, क्या उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने दूँ? अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम उस लड़की की हेल्प मत करो, पर यहाँ से फोर्स बिल्कुल भी मत करो। अब जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ गायु से कहते हैं अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा ना तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अरे तुम अपनी दी का ही एग्जाम्पल ले लो। किसी ने सोचा था कि यहाँ जो डॉक्टर ईशल है और यहाँ गौरवी कभी एक साथ होंगे? बताओ ज़रा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ जो डॉक्टर ईशल होंगी और गौरवी एक साथ होंगे और उन दोनों की शादी होगी। बताओ, यहाँ गौरवी को अपने प्यार पे यकीन था, तभी तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल हैं वो आज उसके साथ हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ डॉक्टर हृदय की तरफ देखते हैं और कहते हैं जीजू थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अब यहाँ जो हृदय होता है वो कहता है हमेशा मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर यहाँ एक बार वो लड़की हमसे ये कह देती कि वो तुमसे प्यार करती है तो फिर देखो हम उसे उसके घर से उठवा लेते हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो मुस्कुराने लगती है। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो यहाँ गायु से कहते हैं चलो अंदर, और ये लोग अब घर के अंदर आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल और जो गौरवी होती हैं वो दोनों ही हॉल में बैठे होते हैं और यहाँ जो गौरवी के डैड थे वो भी। अब यहाँ जो गायु होती है वो अपने डैड के पास आती है और यहाँ जो गायु होती है वो अपने डैड को सॉरी बोलती है। अब यहाँ जो इसके डैड होते हैं वो गायु से कहते हैं कि गायु मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा करोगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो रोने लगती है। यहाँ जो इसके डैड होते हैं वो खड़े होते हैं और वो गायु को यहाँ हक कर लेते हैं और कहते हैं अरे बेटा रोना बंद करो। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं अरे गायु तुम तो पहले से ही रोने लगी, अभी तो तुम पे अच्छे से डांट भी नहीं पड़ी। अरे तुम यहाँ गौरवी से सीखो, क्या कुछ हैंडल नहीं करना पड़ा उसे? अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर हृदय को देखती है और कहती है डॉक्टर हृदय आप भी ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गायु के पास आती है और कहती है गायु हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को हक कर लेती है। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुन लें, मेरी गायु को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अगर मुझे पता लगा मेरी प्यारी सी क्यूट सी साली को किसी ने कुछ बोला है और यहाँ मेरी साली साहिबा रोई हैं फिर देख लीजिए। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती हैं ठीक है कोई गायु को कुछ नहीं कहेगा। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर हृदय होती हैं वो यहाँ गायु से कहते हैं अच्छा गायु तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, और यहाँ से जो गायु होती है वो चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है और डॉक्टर ईशल डॉक्टर हृदय की तरफ देखते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, हमें इस मैटर को अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। यहाँ गायु भी हर्ट ना हो और ना ही गायत्री और ना गायत्री की फैमिली। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है बट हृदय गायु जिद कर रही है। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं बस प्यार का नाम ही जिद है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है पर गायत्री की फैमिली वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं हाँ गायत्री की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैंने भी उनके डिटेल्स निकाली है। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो यहाँ डॉक्टर हृदय को थैंक यू बोलते हैं
यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं, क्यों अंकल जी, मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो यहाँ हंसते हैं और उसके बाद वो हृदय को यहाँ गले से लगा लेते हैं। अब यहाँ जो हृदय होता है वो कहता है, ये घर मेरा भी है, आरजू का नहीं है ये। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर हृदय से कुछ और बात करते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर हृदय होती हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गौरवी और ईशल होते हैं वो भी अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ धीरे धीरे जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है। इस बीच जो गायू की मॉम होती है वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और यहाँ जो गायू होती है वो अपनी मॉम से काफ़ी बार बात करने के लिए आई हुई होती है, पर यहाँ उसकी जो मॉम होती है उससे बात ही नहीं कर रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है, गायू खाना खा लो, पर यहाँ जो गायू होती है वो खाना खाने से मना कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। कोई भी यहाँ उस रात खाना नहीं खाता और यहाँ उनकी जो रात होती है वो ऐसे निकलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है तो यहाँ जो गायत्री होती है वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं और यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो गायत्री को कॉलेज जाने से मना कर देते हैं। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है, पापा मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। यहाँ जो इसका भाई होता है वो बीच में बोलता है और कहता है, बहुत दे लिए तुमने एग्ज़ाम, अब तुम नहीं जाओगे कॉलेज, सुना तुमने। और ये कहकर यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है, अपने कमरे में जाओ। और यहाँ से जो गायत्री होती है वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री का भाई होता है वो गायत्री की माँ से कहता है कि आप यहाँ गायत्री को अच्छे से समझा दीजिए कि यहाँ वो कॉलेज नहीं जाएगी। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है, उसमें उसकी क्या गलती है, उसने कहा ना कि यहाँ वो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं वो कहते हैं, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो, मैंने कहा ना गायत्री को जाकर समझा दो तो बस समझा दो। और यहाँ से जो गायत्री का भाई और यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं वो चले जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री की माँ होती है वो गायत्री के पास आती है। तो यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, माँ इसमें मेरी क्या गलती है, गलती तो उस गायू की है ना, मैं उससे प्यार नहीं करती। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है, बेटा मुझे सब पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर तुम्हें अपने पापा और भाई का पता है ना, वो तो वैसे भी यहाँ कोई ना कोई बहाना ही ढूंढ रहे थे तुम्हें कॉलेज से यहाँ बिठाने के लिए, और यहाँ उन्हें फाइनली जो बहाना है वो मिल चुका है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, माँ मेरे लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, मैं ऐसे कैसे यहाँ अपने एग्ज़ाम्स नहीं दूँगी। अब यहाँ जो इसकी मॉम होती है वो यहाँ कहती है कि कब है तुम्हारे एग्ज़ाम। तो यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम्स है माँ। अब यहाँ जो इसकी माँ होती है वो कहती है, हम तुम्हारे पापा से बात करके देखते हैं, अगर तुम्हारे पापा मान जाएं तो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, माँ आपको लगता है कि पापा आपकी बात मानेंगे। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि यहाँ गायत्री के पापा हमेशा अपने मन की करते थे, वो कभी भी यहाँ गायत्री की माँ की सुनते ही नहीं थे। अब यहाँ हम देखते हैं दूसरी साइड जो गायू होते हैं वो यहाँ ऑफिस के लिए निकल जाती है, वो नाश्ता भी नहीं करते। और यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी की मॉम को नाश्ता कराती है कि मॉम प्लीज़ आप कुछ तो खा लीजिए। अब यहाँ जो गायू की मॉम होती हैं वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है और कहती है, गायू को तुम अच्छे से समझा दो ईशल के, इस बार ये ज़िद पूरी नहीं होगी इसकी, बचपन से तुम लोगों ने इसकी हर एक ज़िद पूरी की है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो समझ जाएगी। यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी, पर यहाँ इस बार उसकी ज़िद पूरी नहीं होगी। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही हो, और यार बच्ची है वो। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो कहती हैं, बच्ची कह कर तो आपने उससे सिर पर चढ़ा लिया है। अब यहाँ जो गायू होती है वो तो यहाँ ऑफिस जा चुकी थी, तो जो ईशल होती है वो कहती है, माँ मैं बात करूँगी ना उससे। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो कहती, हाँ जैसे कि वो तुम्हारी बात मान लेगी, हमेशा तो तुमने ही उसे बिगाड़ा है। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं, तुम ईशल को क्यों डांट रही हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, डैड कोई बात नहीं है ना, डांट लेने दीजिए माँ को। और यहाँ उसके बाद जो गौरवी की मॉम होती है वो नाश्ता भी नहीं करती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है, पापा प्लीज़ आप समझाइए ना माँ को। अब यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, तुम जानती हो ना
कि यहाँ तुम्हारी माँ कितनी गुस्से वाली है। अब उन्हें टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद जो गायत्री के जो गौरवी के पापा होते हैं वो यहाँ अपने रूम में चले जाते हैं, और यहाँ जो ईशल और गौरवी होते हैं वो भी यहाँ अब अपने ऑफिस और यहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो जैसे ही यहाँ ऑफिस पहुँचती है तो यहाँ उससे मिलने के लिए अब यहाँ जो ईशान होता है वो आया हुआ होता है। अब यहाँ जो ईशान होता है उसे ऑफिस में देखकर यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है भाई आप यहाँ पर। अब यहाँ जो ईशान होता है वो यहाँ गौरवी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो निया होती है जो और यहाँ कुछ स्टाफ मेंबर भी होते हैं। तो यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है भाई आप कैबिन में चलिए, और ये कहकर वो उसे यहाँ अंदर कैबिन में लेकर आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या बात है भाई, क्या बात करनी है आपको मुझसे। अब यहाँ जो गौरवी का भाई होता है वो कहता है मैं क्या सुन रहा हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या सुन रहे हो भाई, अब क्या हुआ है। यहाँ जो गौरवी का भाई ईशान होता है वो कहता है मैंने सुना है कि यहाँ जो गाय हो वो एक लड़की से प्यार करती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ भाई आपने सही सुना है, तो इसमें क्या गलत है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए भाई आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है देखो तुमने यहाँ मेरी बहन को फॉलो किया और यहाँ मेरी बहन को अपना बना लिया, उससे शादी कर ली उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है, और इसके बाद यहाँ जो गौरवी होती है वो नॉर्मली ईशान को रिप्लाई करती है देखिए भाई मैंने कोई भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और उन्होंने शादी मुझसे अपनी मर्ज़ी से की है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है वो तो मुझे पता है, मैं यहाँ इंडिया से क्या गया, तुमने मौके का फ़ायदा उठा लिया। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए भाई बार बार आप एक ही बात को रिपीट मत कीजिए, मैंने कहा ना कि मैंने कोई मौके का फ़ायदा नहीं उठाया है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है जाने दो इस बात को, यहाँ मैं ईशल के लिए तो कुछ कर नहीं सकता था पर यहाँ मैं गायत्री के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है भाई आप गायत्री को कैसे जानते हो। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है गायत्री का भाई प्रयाग मेरा दोस्त है और मैं देखता हूँ कि यहाँ गायों की इस बार जो जिद है वो तुम लोग कैसे पूरी करते हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो ईशान को देखती है और कहती है देखिए भाई अगर वो ज़िद किसी चीज़ को लेकर करती ना तो मैं उसकी ज़िद 100% पूरी करती, पर यहाँ वो प्यार के मामले में ज़िद नहीं कर सकती। मुझे पता है गायों समझेगी पर यहाँ थोड़ा लेट समझेगी। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है अच्छा होगा कि तुम अपनी बहन को अच्छे से समझा दो कि यहाँ वो गायत्री से दूर रहे, क्योंकि यहाँ जो प्रयाग है उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत डेंजर है। फिर तुम मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है थैंक यू सो मच भाई कि हाँ आपने हमें बताया कि वो लोग डेंजर हैं, और भाई मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखना अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है हाँ तो अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखो, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते ना, आजकल क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहते हैं जी भाई। यहाँ से हम देखते हैं उसके बाद जो ईशान होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशान की हर एक बात को पॉइंट कर रही होती है। अब जो होती है वो यहाँ गौरवी के पास आती है और कहती है क्या हुआ यार। अब जो गौरवी होती है वो कहती है कुछ नहीं यार। अब यहाँ जो होती है वो कहती बताना क्या हुआ, क्या बोल रहे थे ईशान भाई। अब जो गौरवी होती है वो कहती है वो वार्निंग दे रहे थे मुझे गायत्री के भाई की तरफ से। अब यहाँ जो होती है वो कहती है पागल हो गए यार, इन्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए और ये यहाँ उस प्रयाग का सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसके बारे में बताते हुए यहाँ जो भाई गौरवी होती है वो कहती जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। अगर गायत्री गायों से प्यार करती ना तो यार सच कह रही हूँ हम दोनों की शादी करा देती, फिर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। अब यहाँ जो होती है वो कहती है यार बट यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ जो गायत्री है वो यहाँ गाय से प्यार ही नहीं करती। अब यहाँ उसके बाद जो गौरवी होती है वो कहती है यार तभी तो मैं ये जो मैटर को हैंडल नहीं कर पा रही। अब जो होती है वो कहती है हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ गाय को समझाएं।
अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, जो तुम्हें क्या लगता है यार, हमने उसे समझाया नहीं है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ जो होती है वो कहती है, यार ये प्यार ऐसा ही है, यहाँ इंसान कुछ नहीं समझता। अब जो गौरवी होती है वो कहती है, हाँ यार, और ये बात मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। अब यहाँ जोजो और गौरवी तो ये बात चल रही थी, उधर जो गायु होती है वो यहाँ अपना जो काम होता है वो फुल फोकस के साथ कर रही होती है। अब यहाँ जो डील होती है वो भी यहाँ प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर रही होती है। अब यहाँ जो गायु का फ़ोन होता है वो रिंग होता है, तो यहाँ जो गायु होती है वो देखती है शिवानी की कॉल उसे बार बार आ रही होती है। तो यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ जो डील होती है वो डन करती है, और उसके बाद वो यहाँ अपने कैबिन में जाती है और यहाँ वो कॉल बैक करती है शिवानी को। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, गायु मैं ये क्या सुन रही हूँ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, तूने जो भी सुना है वो सच है। अब यहाँ जो भाई शिवानी होती है वो कहती है, तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है, देख जो सच है वो सच है। हाँ, मैंने अपनी फैमिली और यहाँ गायत्री की फैमिली को बोल दिया है कि यहाँ गायत्री मेरी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, तू पागलपन कर रही है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, हाँ कुछ लोग प्यार को पागलपन ही कहते हैं। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, यार तुझसे गायत्री प्यार नहीं करती तो ये बात समझती क्यों नहीं। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसके बारे में बात करते हुए जो गायु होती है वो कहती है, हाँ तो नहीं करती, एक न एक दिन उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, इतने टाइम तक तो ये हुआ नहीं है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, जब प्यार करने में एक सेकंड नहीं लगता हमें भी तो कभी भी किसी से प्यार हो सकता है, और क्या पता कौन से मोड़ पे यहाँ गायत्री को मुझसे प्यार हो जाए। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, मुझे लगता है तू पागल हो गई है। हाँ, लोग प्यार में पागल ही हो जाते हैं। जब तुझे प्यार होगा ना शिवानी, जब पता लगेगा। यार प्लीज़ ऐसा मेरे बारे में मत बोल, मैं इस प्यार नाम की बीमारी से ना दूर ही ठीक हूँ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, वो इंसान ही क्या जिसको प्यार ना हुआ हो। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती, तू हो जा, तू कर ले प्यार पर रिहाई, मुझे इस प्यार से दूर रख भाई, मुझे नहीं लेने ये टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन है यहाँ प्यार में। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है तो यार, पर शिवानी क्या करूँ यार, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अब जो शिवानी होती है वो कहती है, फिर क्या सोचा है उसकी तकलीफ़ कम करने के लिए। यार उसकी फैमिली तेरे घर पुलिस भेज रही है, तुझे अरेस्ट कराना चाहती है, और तू अभी भी उस लड़की के पीछे है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, यार गायत्री का पीछा तो मैं जब ही छोड़ सकती हूँ जब मेरी सांसें रुक जाएं। अब जो शिवानी होती है वो कहती है, ओए मजनू की औलाद क्या बोल रही है तू। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, जो सच है वो ही बोल रही हूँ मैं। अब यहाँ जो गायु होती है उससे या जो शिवानी होती है वो कहती है, ये बता तूने क्या सोचा आगे। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, बस मुझे गायत्री से एक बार बात करनी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, इतने टाइम से तो उससे बात ही तो करी है यार, देख वो नहीं करती तेरे लिए कुछ फील, और तू उसे फोर्स कर रही है खुद से प्यार करने के लिए। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, पर यार मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, अच्छा तो उसके बगैर नहीं जी सकती तो तू उसके साथ ये करेगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है, यार मैं बस उसकी तकलीफ़ कम करना चाहती हूँ। यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, उस तेरे ये सब करने से ना उसकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। गायु समझ ये बात। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, तू मेरी बात नहीं समझ सकती, और यहाँ जो गायु होती है वो जो कॉल होती है वो कट कर देती है। जैसे ही वो यहाँ कॉल कट करती है तो यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ गायु होती है वो यहाँ कॉल करती है ईशल को। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ गायु कैसी हो तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, भाभी मैं तो कम हूँ, दी अभी भी मुझसे नाराज़ है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, थोड़ी सी, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी दी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, भाभी मैं गलत हो गया। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गायु की तरफ देखते और कहती है, क्यों, तुम्हें क्यों फील हो रहा है कि तुम गलत हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, भाभी सब कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, क्या मैंने गायत्री से प्यार करके गलती कर दी है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, हमें प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है गायु, तुम्हारी किस्मत में यहाँ
गायत्री से प्यार करना लिखा था तो तुम्हें प्यार हो गया, उसमें तुम्हारी गलती क्या है। पर हाँ, एक गलती तुमने की है, तुम्हें इस तरीके से यहाँ गायत्री की फैमिली की इंसल्ट नहीं करनी थी, यहाँ ये सारा कुछ नहीं बोलना था, जबकि यहाँ गायत्री तुमसे प्यार नहीं करती। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती भाभी वो उस लड़के के साथ खुश नहीं रहेगी, आप समझ क्यों नहीं रहे। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गायु और भी तरीके थे उसे समझाने के। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती भाभी मैंने बहुत बार गायत्री को समझाया था, पर यहाँ गायत्री कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी, आप बताइए मैं क्या करती। अब जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा बाबा ठीक है, मैं बात करूँ गायत्री से। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती प्लीज़ भाभी एक बार बात कीजिए ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब जो ईशल होती है वो कहती बच्चा मुझे पता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा मुझे गायत्री के कॉलेज का एड्रेस दो। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गायु होती है वो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उन्हें यहाँ जो गायत्री का कॉलेज होता है उसका एड्रेस सेंड करती है। अब इधर हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो यहाँ मंदिर आती है और यहाँ अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार तेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया गायत्री और तूने मुझे बताया भी नहीं। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती कैसे बताऊँ यार, मेरा फ़ोन ले लिया है भाई ने। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है तेरे भाई को ना बस मौका चाहिए होता है और उसे मौका मिल गया। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है ये सब ना उस गायों की वजह से हुआ है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है गायत्री कुछ भी हो यार, वो तेरे साथ ना टाइम पास नहीं कर रही, वो तुझसे प्यार करती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है तू पागल हो गई है क्या, दो लड़कियाँ कब से आपस में प्यार करती हैं। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती क्यों, दो लड़कियाँ आपस में प्यार क्यों नहीं कर सकती। और तुझे बता दूँ जो गायों की भाभी है ना, अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती है कौन है उसकी भाभी। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है उसकी भाभी हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो भी आगरा के बेस्ट हार्ट सर्जन में उनका नाम आता है। तुझे पता है उनकी शादी किससे हुई है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है किससे हुई है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है उनकी शादी ना यहाँ गायू की बड़ी सिस्टर गौरवी शर्मा से हुई है और यहाँ आगरा की ना वो फर्स्ट वेडिंग थी जो यहाँ दो गर्ल्स की हुई थी। ये जो वेडिंग थी वो यहाँ ताजमहल में हुई थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है नहीं यार मैंने नहीं सुना। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है जब गायू यहाँ तुझे कॉलेज में फॉलो करने के लिए आती थी ना तब मैंने ये सारी डिटेल्स निकाली, तब मुझे पता लगा कि यहाँ गायू किस फैमिली से बिलोंग करती है। और यार जो गायू है वो कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। अब जो गायत्री होती है वो कहती है वो तो मुझे भी पता है, और यार बट ये कैसे उनकी फैमिली कैसे यहाँ मान सकती है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ हमारी फैमिली रिश्तों के लिए नहीं मानती तो यार हर किसी की फैमिली नहीं मानती यार, कुछ फैमिली के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है बट मैं लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखती यार, उन दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट होगा तो उन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ यार ये भी बात है, पर देख मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये सब नॉर्मल है और आजकल यार चल रहा है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है तुझे मेरी फैमिली के बारे में अच्छे से पता है यार, अगर उन्हें थोड़ा सा भी यहाँ कुछ ऐसा वैसा पता लग गया जो है भी नहीं तो वो मुझे यहाँ जान से मार देंगे। यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी और अपनी फैमिली को यार, वो कभी भी हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ जो गायत्री होती है वो कहती है यार मुझे अच्छे से पता है तेरे और अपनी फैमिली के बारे में, उनके लिए उनकी रेपुटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ, और यार तुझे वो फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं देने दे रहे। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ यार, और मुझे लगता है वो नहीं देने देंगे। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार तेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तेरी मास्टर कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है मैं क्या करूँ यार। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार तेरे घर वालों से तो मुझे भी डर लगता है, मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गायत्री होती है वो कहती है कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता।
अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है तू एक बार गायों से हेल्प ले, वो तेरी हेल्प कर दे। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है तू पागल हो गई है क्या यार, वो मेरी हेल्प क्यों करेगी, और यार पापा और भाई को पता लग गया ना तो वो मुझे सीधा सूट कर देंगे। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी आपको यू आर माई हार्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक आप बने रहिए इसकी मर्ज़ी पर, और यहाँ जो आने वाली न्यू स्टोरी है उसका भी मुझे रिस्पॉन्स देना।